चली गई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। इस पेशेंट की हैंड एग्जामिनेशन से अगर मुझे कमांड मिलती है हैंड एग्जामिन एंड प्रोसीड, तो पहले इसके लीजन को मैं देखूंगी दूर से और फिर टॉर्च से देखूंगी, फिर फिंगर वेब्स को देखूंगी और फिर जो है वो लीजन को जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगी कि उस पर स्केल्स हैं। अगर स्केल्स हैं तो उसको फिर मैं स्क्रैच करके टंग डिप्रेसर की मदद से स्क्रैच करके देखूंगी और ऑस्पिट साइन करूंगी कि स्क्रैच किया तो अंदर से क्या निकल रहा है। और फिर नेल्स देखूंगी, फिंगर नेल देखेंगे कि उसमें कोई पिटिंग, रिजिंग या ऑयल ड्रॉप साइन या ओनिकोलाइसिस, कोई हेमरेजेस, जो भी चीज़ है वो। और फिर उसके बाद दूसरा हैंड को सिमिलरली एग्जामिन करना है साथ साथ। और फिर ऊपर जो है वो बॉडी पे आना है कि लिम्स में है अगर तो कितना एक्सटेंड कितना हो रहा है। उसके बाद फीट पे जाना है, फीट पे भी यही सेम के जो है वो टो वेव्स देख लिए, नेल्स देख लिए और फिर पामर और प्लांटर सरफेस देखनी है कि उसमें कैरेटोडर्मा तो नहीं है, पीआरपी से एक्सक्लूड करने के लिए। फिर एल्बोज और नीज को भी देखना है कि एक्सटेंसर सरफेस है तो इसलिए कि सोरियाटिक प्लाक है या फिर नट में ग्रेटर अपीयरेंस ऑफ पीआरपी है अगर। और फिर ऊपर जाना है तो ऊपर भी ट्रंक को एग्जामिन करना है और उसके साथ लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। और फिर उसके बाद जो है वो जैसे कि पेशेंट की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो एमएफ को जहन में रखते हुए कि उसमें लिम्फ नोड्स एग्जामिन करने हैं। फिर ऊपर स्कैल्प में देखना है कि सोरियासिस में कोई एलोपेशिया का पैच तो नहीं है, अगर है तो फिर उसकी भी डिटेल एग्जामिनेशन की मेजरमेंट करना है, उसका स्केल है तो उसको हटा के देखना है। और उसके साथ जो है वो फिर ओरल कैविटी में देखना है कि और क्योंकि इसकी मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के साथ भी एसोसिएशन होती है तो ओरल अल्सर्स के लिए और कोई टीलेंजेक्टेस या फेस पे है या फोटो सेंसिटिविटी है का कोई एराथेमेटस पैच बना हुआ है अगर। और इसके बाद थायराइड के साथ एसोसिएशन होती है तो नीचे आके थायराइड में साथ में कानों में जो है वो देख लेना कि डीएलई के हिसाब से शस्त्र साइन तो नहीं है, थायराइड के लिए भी करना है और क्योंकि इसकी एसोसिएशन होती है सोरियासिस के थायराइड के साथ। और इसके अलावा फिर जो है वो लिवर और स्प्लीन पैल्पेट करना है कि हम अगर एमएफ का सोच रहे हैं तो उसमें लिवर और स्प्लीन। और फिर अगर टाइम मिलता है तो ब्लड प्रेशर और पल्स भी चेक करनी है क्योंकि अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन होती है सोरियासिस की तो उसको सोचते हुए कि ब्लड प्रेशर और पल्स देखनी है। On examination, there is diffuse, thickened, indurated, and lichenified skin with prominent crusting involving the arms, legs, thighs, and dorsi of the hands and feet, with areas of hyper and hypopigmentation present on the dorsal aspect of the hands and feet. Face shows diffuse erythema, induration, and area of hyperpigmentation below the on the chin and hypopigmentation on the forehead. Sole shows blackish brown keratoderma, scaling and crusting. Hand nails are shiny with ragged cuticle and subungual debris, while toenails have gross thickening, yellow discoloration of the nail plate, subungual hyperkeratosis, and distal onycholysis of third and fourth toenail. On the basis of these findings, my differential diagnoses are disseminated allergic contact dermatitis and disseminated dermatophyte infection.